हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिश है और आज की वीडियो में आपको फिजिक्स के बारे में है। तो मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये जीसीएसई आईजीसीएसई ओ लेवल्स ईयर 10 ईयर 11 ईयर 12 विन स्टूडेंट्स के लिए, तो ईयर 8 ईयर 7 के लिए भी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, अब पहले हम देखते हैं कि ये पहला बुलेट पॉइंट है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द इफेक्ट्स दैट फोर्सेस हैव ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो अभी फोर्सेस का इफेक्ट होता है ना, यानी कि वो किस तरह उसे ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो बेसिकली है न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो बताते हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ, थ्री लॉज हैं आपको जैसे पता ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कि इफ द रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है कि नेट फोर्स, यानी कि ओवरऑल फोर्स। इस तरह अगर एक गाड़ी जा रही है, उसकी ड्राइविंग फोर्स है 50 न्यूटन्स, लेकिन उसके ऊपर पीछे से फ्रिक्शन है जो बैकवर्ड है, वो है 20 न्यूटन्स। तो जो रिजल्टेंट फोर्स यानी कि जो ओवरऑल फोर्स होगी वो 3 न्यूटन्स टू दी फ्रंट होगी, क्योंकि 50 माइनस 20 30 न्यूटन होता है। तो ओवरऑल फोर्स, नेट फोर्स। So if the resultant force acting on a stationary object is zero, then the object will remain stationary. Stationary का मतलब है कि still, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। जिस तरह एक बॉक्स है, उस पर अगर कोई फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, और अगर वो रुका हुआ है अपनी जगह पे, तो वो वैसे ही वहीं पे रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। सेकंड स्टेटमेंट ये है, if the resultant force on a moving object is zero, then the object will continue moving in the same direction at the same speed. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है, यानी कि जिस तरह गाड़ी के एग्जांपल में ड्राइविंग फोर्स और एयर रेजिस्टेंस इक्वल है, या ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन इक्वल है, तो वो गाड़ी जो है वो सेम स्पीड पे मूव करती जाएगी और सेम डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। और सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन का मतलब है सेम वेलोसिटी। बेसिकली स्पीड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी। तो सेकंड ये है कि रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो है तो ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। ओके। अच्छा, ये आपको मैं इलस्ट्रेशन देता हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। अब ये एक सेकंड, ये एक डब्बा है, ठीक है, ये एक बॉक्स है जो ये दिया हुआ है। तो इसमें अगर रिजल्टेंट फोर्स है ही नहीं कोई, तो ये वहीं पे रहेगा ना। ये तो प्रैक्टिकल कॉमन सेंस का एग्जांपल है। तो द ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी। अब ये जो है नीचे वाला बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, ये वाला, इसका है कि this shows a stationary object with a 100 Newton force acting to the right and also 100 Newton force acting to the left। इनके 100 न्यूटन फोर्स टू द राइट है और 100 न्यूटन फोर्स टू द लेफ्ट है। अब इसका मतलब फोर्सेस बैलेंस्ड है, क्योंकि नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, क्योंकि एक 100 न्यूटन की फोर्स इधर से आ रही है, एक 100 न्यूटन की फोर्स इधर से आ रही है। तो ये 100 माइनस 100 दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जीरो हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स विल बी जीरो। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। 100 न्यूटन, कोई बच्चा बॉक्स को 100 न्यूटन लगा के इधर पुश कर रहा है, कोई इधर पुश कर रहा है, तो वो वहीं पे रहेगा, बॉक्स मूव नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं आपको मोर इलस्ट्रेशन देता हूँ। अब आप समझो, इमेजिन करो कि जो ये बॉक्स दिया हुआ है ये राइट साइड पे, ये आप समझो कि ये मूव कर रहा है। समझो बस आप मूव कर रहा है। अब इस पे आप समझो कोई फोर्स नहीं है, इनके कोई फोर्स एक्टिंग कर रही। तो ये जो, यानी कि कोई नेट फोर्स नहीं है, सारी फोर्सेस इक्वल हैं, ये बॉक्सेस पे कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। तो इसकी जो स्पीड और डायरेक्शन है वो सेम रहेगी। अगर ये बॉक्स टू द राइट मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है 50, आप इमेजिन बस कर लो 50 मीटर्स पर सेकंड पे, तो इसकी ये जो स्पीड और डायरेक्शन है सेम रहेगी, क्योंकि कोई रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही इस पर, ठीक है। तो therefore the object will continue to move with the same velocity, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो ये एक एग्जांपल ये है, ठीक है। तो और एग्जांपल देता हूँ। अब ये बॉक्स टू द राइट लिखा है, राइट नहीं, ये टू जो बिलो है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स है। इस पे जो स्पीड है, ये बेसिकली सेकंड वाला, यानी कि जो पहले आपको कराया है, ये बेसिकली वही बॉक्स है। इस पे इस पे जो है ये भी मूव कर रहा है, और इस पे 100 न्यूटन की फोर्स टू द लेफ्ट मूव कर रही है और 100 न्यूटन की फोर्स टू द राइट एक्ट कर रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेम स्पीड और डायरेक्शन पे मूव करता रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो ये 100 माइनस 100 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 टू द लेफ्ट एंड 100 टू द राइट मीन 100 माइनस 100 जो हो जाएगा 0 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो, तो इसका मतलब सेम वेलोसिटी पे चलता रहेगा।
और इसकी वेलोसिटी विल ओनली चेंज इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आप समझिए 100 न्यूटन था, इसकी जगह अगर 120 न्यूटन की आ जाती है फोर्स, 120 न्यूटन की, तो फिर ये बॉक्स की जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो हो जाएगी 20 न्यूटन, क्योंकि 120 माइनस 100 इज 20, यानी कि 120 टू द राइट एंड 100 टू द लेफ्ट, इसका मतलब 120 माइनस 100 20 न्यूटन टू द राइट ये बॉक्स मूव करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स होनी ज़रूरी है अगर बॉक्स को आपने क्या कहते हैं इसकी डायरेक्शन या स्पीड चेंज करानी है। तो आज के लिए इतना ही, मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करके शेयर कर दो और कमेंट कर दो कि कौन सी वीडियो पे कौन से टॉपिक पे नई वीडियो बनाऊं। एंड सी यू, टेक केयर, बाय बाय।